तो अब हम पढ़ रहे हैं ग्रिड सिस्टम्स। ग्रिड मतलब ये जो कॉलम बनाए हैं हमने, इक्वल कॉलम विड्थ के नहीं बनाने, कम ज़्यादा करना है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें पहले ग्रिड सिस्टम पढ़ना पड़ेगा कि टोटल कितने ग्रिड्स हैं, कितने कॉलम्स हैं। ग्रिड्स मतलब कॉलम्स हैं। तो ग्रिड्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बूटस्ट्रैप में जो ग्रिड्स हैं वो 12 कॉलम्स, टोटल 12 कॉलम्स हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हमें पेज को डिवाइड करना होगा। मतलब अगर 3 कॉलम्स बनाने हैं इक्वल विड्थ के तो 4 के बनेंगे। एक को बड़ा करना है, मान लो 8 कर दिया, तो अब बचा कितना? 4 बचा। तो 4 में ही बाकी दोनों को डिवाइड करना होगा, या तो 3-1 का कर लो या 2-2 का कर लो। ठीक है। अगला इसमें लिखा हुआ है ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब है, बूटस्ट्रैप ने जो हमें ब्रेक पॉइंट्स रखे हैं वो 6 हैं, यानी कि हर डिवाइस की अलग अलग कोडिंग इन्होंने कर रखी है। मोबाइल की, टैबलेट की, डेस्कटॉप की अलग अलग। तो 6 ब्रेक पॉइंट्स इन्होंने बना रखे हैं। सबसे पहला है एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब मोबाइल हो गया, सबसे छोटा मोबाइल है, और इसके लिए कोई क्लास नहीं बनी हुई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बूटस्ट्रैप क्या है, मोबाइल फर्स्ट है। तो इसके लिए कोई क्लास नहीं है, और इसकी जो डायमेंशन है वो 576 है। जब हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है ना कि ये कितना डायमेंशन हो गया, तो यहाँ पे जो डायमेंशंस दिखा रखा है वो 576 दिखा रखा है, 576। तो ये जो विड्थ है ये मोबाइल स्मॉल की है, इससे छोटी छोटी, तो 576 से लेस देन लिखा हुआ है। अगला जो स्मॉल डिवाइस है उसके लिए हम SM यूज़ करेंगे, और स्मॉल का मतलब है 576 से बड़ा। कहाँ तक जाएगा वो नहीं लिखा हुआ, यानी कि ये कहीं तक भी जा सकता है ऊपर, ग्रेटर देन है ये। ऐसे मीडियम में MD यूज़ करेंगे, क्लास का नाम MD है, और इसका मतलब है 768 से लेके उससे ग्रेटर। ऐसे ही LG के लिए, लार्ज के लिए LG, उससे बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज। ऐसे ही सबसे बड़ी है XXL, यानी कि 1400 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन के लिए है। तो यहाँ पे दिखा रखा है जो ग्रिड्स हम बनाते हैं वो यहाँ पे 2 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। तो 2 कॉलम का मतलब कितना हो गया? ठीक है, 12 में डिवाइड करेंगे तो 6 का होगा, और अगर 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है तो 4 का होगा। यहाँ पे ऑटो भी हमने पढ़ी थी क्लास, कुछ नहीं लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक डिवाइड करेगा। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप मेंशन कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, SM लिखा हुआ है 3, तो 3 पे SM का हो जाएगा। चलो इसको एक बार करके देखते हैं। हमने ये 3 कॉलम्स बनाए थे यहाँ पे ये वाले, और इसके लिए कोई क्लास नहीं लिखी थी ऊपर वाले में, लेकिन इस बार हम क्या लिख देते हैं, कॉल -MD -4, या ऐसे लिख देते हैं, बस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो MD का मतलब क्या हो गया? MD का मतलब हो गया ग्रेटर देन 768। तो जब मैं इसका आउटपुट देखेंगे, अगर इसको करते हैं साइड में और इसको करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रखा है जो साइज़ है वो 1024 है। तो 1024 में 3 कॉलम्स बन रहे हैं लास्ट वाले में, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था MD का मतलब है 768। तो 768 लिखेंगे तब भी 3 कॉलम ही दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही 768 से कम हुआ 767, तो ये 1 2 3 एक के नीचे एक आ गए, और ये जो 1 2 3 है ये एक के नीचे एक नहीं आए। ये वाला ये अभी भी ऑटो है, मतलब ये हमेशा 3 कॉलम्स में ही रहेंगे, लेकिन ये 3 कॉलम्स में नहीं रहे अब। क्यों? क्योंकि वो वाली क्लास अब क्या हो रही है, अप्लाई नहीं हो पा रही, क्योंकि विड्थ इसकी कम है। जैसे ये 6 7 8 होगा वो वाली क्लास अप्लाई हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अब तुम ये कॉलम्स बना के देखना, ये 3 के बने हुए हैं, यानी कि 4 कॉलम्स बने हुए हैं, और ये 4 8 के बने हुए हैं। ऐसा भी बना सकते हो 2 8 2, मतलब टोटल 12 ही करने हैं, चाहे तुम कैसा भी यूज़ करो, कितने भी कॉलम्स बनाओ, लेकिन टोटल 12 में ही डिवाइड करना है उनको, चाहे 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ। ऑटो का मतलब हो गया कि ऑटोमेटिकली लेगा। एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल रोज़ भी हो सकती हैं, तो हमने एक और रो बना ली इसी कंटेनर के अंदर। यहाँ पे जो रो बनाई है इसमें मुझे 3 कॉलम्स ही बनाने हैं, MD के ही बना लेते हैं। पहला मैंने बनाया 6 का, अब बाकी 2 इक्वल के बनाने हैं, तो 3 हो जाएगा। अच्छा, अब एक और कॉलम बनाते हैं, और इस बार मुझे बनाना है इसको 7, और इन दोनों को इक्वल। तो क्या करेंगे, 2.5 के नाम से कोई क्लास नहीं है, तो हम 2.5 नहीं लिख सकते, तो इसको हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। खाली का मतलब ऑटो, तो ये 2.5 है और ये भी 2.5 ही है, तो
तो देखेंगे तो ये 7, 2.5, 2.5 अपने आप वो ले लेगा। तो यहाँ पे 768 लिखा है, इसको जैसे ही हम करेंगे तो फिर छोटे डिवाइस पे वो अपने आप ही रिस्पॉन्सिव हो गया, बड़े डिवाइस पे वो हाफ लेगा साइज़, जितना बड़ा होता जाएगा हाफ अपने आप ही साइज़ लेगा। क्लियर हुआ ग्रिड सिस्टम्स? तो ये वही है कि यहाँ पे एक का साइज़ दे दिया कि भाई ये 6 होगा, बाकी इसका साइज़ नहीं दिया, जैसे हमने यही दिया कि एक का साइज़ दे दिया बाकी दोनों का साइज़ नहीं दिया, ऐसे भी हम कर सकते हैं। एक का 5 कर दिया, बाकी ये दोनों अपने आप एडजस्ट करेंगे। मिक्स मैच कर सकते हैं यहाँ पे। कॉल 12 MD 8, इसका मतलब क्या है कि जो मीडियम डिवाइस है उस पे तो 8 का साइज़ रहेगा, अगर मीडियम नहीं होगा, मीडियम से बड़े पे, मीडियम का मतलब है 768, 768 से लेके जितना भी बड़ा होगा वो उस पर 8 का साइज़ ही रहेगा, लेकिन अगर उससे छोटा होगा तो ये 12 का बन जाएगा। अगर ये वाली क्लास अप्लाई नहीं होगी तब ये वाली क्लास अप्लाई होगी। MD पे 4 का रहेगा, उससे छोटे पे 6 का रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम मिक्स मैच भी, मिक्सिंग भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब है कि यहाँ पे हमने जो रो बना रखी है इसके अंदर एक डिव और दूसरा डिव, 2 ही डिव बना रखे हैं 4 के, 4 के 2 बना रखे हैं, यानी कि 4 का साइज़ बच रहा है अभी भी। तो जब हम ऐसा कुछ बनाएंगे तो वो अपने आप ही लेफ़्ट में आएगा, लेकिन हमें करना है इसको सेंटर में, तो उसके लिए हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आएगा। एंड लिख देंगे तो राइट में आएगा। लेफ़्ट, ये लेफ़्ट है, ये सेंटर और ये राइट, और ये बीच का स्पेस है, ये वाली तुम ट्राई करके देखना। कॉलम का रीऑर्डर भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमने रो बना रखी है, ये कॉलम है हमारा, ये फर्स्ट है, फर्स्ट आएगा, फिर ये भी कॉलम बना रखा है दूसरा, फिर ये तीसरा कॉलम बना रखा है, लेकिन जो दूसरा कॉलम है उसमें हमने क्या लिख दिया? ऑर्डर 12। 12 का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल लास्ट में आएगा, ये लास्ट में आएगा। ऑर्डर 1 लिख दिया, 1 का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट में आएगा। तो इसको तुम ट्राई करके देखना, इसको भी रीऑर्डरिंग कॉलम को इसी वेबसाइट में तुम्हें ये वाला टॉपिक भी ट्राई करना है। और तीसरा वाला, ये वाला भी ट्राई करके देखना है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं ऑर्डर लास्ट, ऑर्डर फर्स्ट। ऑर्डर क्या है इसका मतलब? ऑर्डर पहले से ही बनी बनाई क्लास है, फर्स्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल फर्स्ट में आएगा, ये वाला बिल्कुल लास्ट में आएगा, ये वाला बीच में आएगा। ऑफसेट का मतलब होता है स्पेस, स्पेस देने के लिए। स्पेस का मतलब यहाँ पे हमने 4 का बना रखा है, 4 का बना रखा है, जो बाकी का 4 है हमें उसमें स्पेस चाहिए, तो जो सेकंड वाला कॉलम है उसके आगे हमने क्या लिख दिया? ऑफसेट MD 4। तो सेकंड वाले से पहले 4 का गैप आ जाएगा। 3 का बना रखा है और उससे पहले क्या आ जाएगा? 3 का गैप। फर्स्ट वाले कॉलम से पहले 3 का गैप, सेकंड वाले कॉलम से पहले भी 3 का गैप, फर्स्ट वाले कॉलम से पहले 3 का गैप। ठीक है, तो ऐसे हम गैप भी दे सकते हैं, इसको भी ट्राई करके देखना।